चैप्टर 18 करमवीर। प्रस्तुत कविता हिंदी के महान कवि श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी द्वारा रचित है। इस कविता के माध्यम से कवि ने हमें संदेश दिया है। करमवीर मेहनत करने वाले, परिश्रम के बल पर महान व असंभव कार्यों को बिना घबराए पूर्ण करते हैं। करमवीर भाग्य के सहारे नहीं बैठते, अपितु निरंतर प्रयास करके अपना भाग्य स्वयं बनाते। देख कर बाधा विविध बहु विघ्न घबराते नहीं, रहे भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं। जो बहादुर लोग होते हैं, जो कर्मवीर लोग होते हैं, वो बहुत सारी बाधाएं देखकर, तरह तरह की बाधाएं देखकर घबराते नहीं है और काम को ये सोचकर नहीं छोड़ते भी मेरे भाग में होगा तो मिल जाएगा और बैठ जाऊं मैं। तो ऐसा नहीं करते, काम को भाग्य के भरोसे छोड़कर फिर दुख भोगेंगे, फिर पछताएंगे। तो जो बहादुर व्यक्ति होते हैं, जो कर्मवीर इंसान होते हैं, वो बाधाएं देखकर घबराते नहीं। काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं, भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं। हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले, सब जगह सब काल में वे ही मिले फूले फले। पर्वतों को काट कर सड़क बना देते हैं वे, सैकड़ों मरुभूमियों में नदियों बहा देते हैं वो। काम कितना भी कठिन हो, परंतु वे उससे उकताते नहीं, वे उससे परेशान नहीं होते। और भीड़ में जैसे बहुत सारी भीड़ है, दुश्मन को देख के, किसी बाधा को देख के चंचल बनकर भाग गए, ऐसा वो कभी अपनी पीठ दिखाकर नहीं भागते। और उनकी आन बान शान अपनी उनकी इतनी होती है कि उनकी अपनी सम्मान के कारण, उनकी अपनी मेहनत के कारण, उनकी अपनी वीरता के कारण उनके बुरे दिन भी भले बन जाते हैं। सब जगह सब काल में सब समय में, मतलब पिछले बीते हुए समय को देखें और आज भी ऐसे बहुत सारे वीर हैं जिनके वो फल फूल रहे हैं। हम यदि पास्ट की बात करें, हम महाभारत के समय की बात करें, हम रामायण के समय की बात करें, तो हमें ऐसे बहुत अनेकों वीर मिलेंगे कि हर काल में वो फले फूले मिलेंगे। और पर्वतों को काटकर सड़क बना देते हैं, जो पर्वतों को, पहाड़ को काटकर सड़क बना देते हैं, उनके अंदर इतनी हिम्मत रखते हैं वो, पर्वतों को काटकर सड़क बना देते हैं। इस बात से मुझे याद आया कि एक दशरथ मांझी थे। अब तो हर जगह पहाड़ों पर सड़क बन रही है, मतलब कहीं भी आप घूमने जाते हैं तो आपको सड़क मिल जाती है। तो इन सबको तो हम ये कह सकते हैं कि साइंस ने बहुत प्रगति कर लिया, हर चीज के संसाधन है हमारे पास, तो हम पहाड़ों पर भी सड़क बना सकते हैं। लेकिन दशरथ मांझी की एक मूवी भी आई थी, और उनका क्या था कि उन्होंने उनकी वाइफ की डिलीवरी होनी थी और वो हॉस्पिटल तक नहीं जा सकते थे, बहुत दूर का रास्ता था। उनकी वाइफ की तो डेथ हो गई थी शायद उसमें, मुझे बहुत ज्यादा याद नहीं है, लेकिन मूवी का मुझे याद है। तो उन्होंने अपने अकेले व्यक्ति ने पत्थर को काट काट कर पता नहीं कितने दिन में जाकर उन्होंने एक सड़क बना ली थी, और फिर वो उस सड़क से मिल गई थी। जैसे गांव में बहुत अंदर तक पहाड़ वहाड़ होते हैं, उनका जो घर था जहाँ भी वो रहते थे बहुत पीछे को था, पहाड़ था उसके सामने, उन्होंने अकेले नहीं उस पहाड़ को काटा था और सड़क बना दी थी। तो इसका मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि दशरथ मांझी वीर इंसान थे, जब तो आज तक उनका नाम है, उनके ऊपर मूवी भी बन गई। और साधारण से ये सोच के बैठ जाते हैं यार इतने पहाड़ के पार कौन जाएगा, कोई बात नहीं, जो होगा नसीब में होगा। तो वाइफ मेरी सही हो जाएगी, नसीब में नहीं होगा तो मेरी वाइफ मर जाएगी, ऐसे सोच के बैठ जाते, तो कोई भी नाम नहीं होता। तो इसलिए वो हर काल में फले फूले रहते हैं। और मरुभूमि कहते हैं मरुस्थल, जहाँ रेतीली जगह होती है, जो कि मरुस्थल रेतीली जमीन पर भी नदियां बहा देते हैं। जो कर्मवीर लोग होते हैं वो हर असंभव काम को संभव करके दिखाते हैं। गर्भ में जल राशि के बेड़े चला देते हैं वे, जंगलों में महामंगल रचा देते हैं वे। भेद नभ तल का उन्होंने बहुत बतला दिया है, उन्हीं की निकाली तार की सारी क्रिया। कार्यथल को कभी नहीं वे पूछते वह है कहाँ, कर दिखाते असंभव को संभव वे वहां। उलझने आकर उन्हें पड़ती जितनी जहां, वो दिखाते हैं नया उत्साह उतना ही वहां। गर्भ में जल राशि के, जो जल राशि मतलब जैसे समुद्र हो गया, नहर वो हो गई, अपनी नदी हो गई, समुद्र राशि के जल राशि के गर्भ में, गहराई में भी वो नाव चला देते हैं। और ये नहीं कि भी बहुत गहरा है तो इसमें नाव नहीं चलने की। और जंगलों में भी मंगल कर देते हैं। नभ आकाश, आकाश को भी वो भेद देते हैं। और बहुत सारी उन्होंने आकाश की भी बहुत सारे रहस्य सुलझाए हैं उन्होंने। और यदि उनका कोई कार्य उन्हें कोई दिया जाए या उन्हें कोई कार्य करना है, तो वे ये नहीं पूछता कि कहाँ है काम, वो बस सीधा चल देते हैं और अपनी मेहनत से वह असंभव को भी संभव कर दिखा देते हैं।
उलझन आकर उन्हें यदि पड़ती है, जितनी ज्यादा उनके सामने समस्या आती है, उतनी ही ज्यादा वो उत्साह के साथ करते हैं, वो किसी समस्या से नहीं डरते। डाल देते हैं विरोधी सैकड़ों ही अड़चने, वे जगह से काम अपना ठीक करके ही टले, जो कभी अपने समय को यूं बिताते हैं नहीं, काम करने की जगह बातें बनाते हैं। उनके जो विरोधी हैं, उनके सामने बहुत सारी अड़चने डालते हैं, लेकिन फिर भी वो अपना काम अपने तरीके से करते हैं और काम करके ही वो हटते हैं। वो अपने समय को कभी बातें करके नहीं बिताते, बात करते करते नहीं अपने समय को वेस्ट करते वो, काम करने की जगह बात नहीं बनाते। आजकल करते हुए जो दिन गवाते हैं नहीं, यत्न करने में जो कभी जी चुराते हैं नहीं, बात है वह कौन जो होती नहीं उनके लिए, वे नमूना आप बन जाते हैं औरों के लिए। अब इसमें जो चित्र दिया हुआ है, ये सैनिकों का दिया हुआ है। सैनिक भी इसका लिए मुझे वो याद नहीं आ रही जगह जहाँ पर ये लोग रहते हैं, वहाँ बहुत कम टेम्परेचर रहता है, मतलब बॉर्डर पर जहाँ गर्म एरियाज है वहाँ गर्मी भी बहुत रहती होगी, जहाँ ठंडे एरियाज है वहाँ शून्य टेम्परेचर रहता है, लेकिन उसके बाद भी वो अपनी जगह पर अड़िग रहते हैं। वो ये नहीं सोचते कि ठंड लग रही है चलो। तो इसमें यह है कि वो जो मेहनत करने वाले लोग हैं, सारी अड़चन उनके विरोधी उनके मार्ग में जितनी भी अड़चन पैदा करें, वो सबको हटा कर अपना काम करते हैं। अपने समय को कभी वो बात करते हुए नहीं बिताते, आज कल करके आज के बजाय कल करेंगे, कल के बजाय परसों करेंगे, ऐसे दिन भी नहीं गवाते। कभी भी मेहनत करने से जी नहीं चुराते। ऐसी कोई सी समस्या नहीं है उनके लिए, ऐसी कोई बात उनके लिए नहीं है जो वो जिसको वो काम को पूरा ना कर सके। वे इस तरह का काम करते हैं कि औरों के लिए नमूना बन जाते हैं। जैसे मैंने अभी दशरथ मांझी का एग्जाम्पल दिया, नमूना मतलब एग्जाम्पल, वो औरों के लिए आदर्श बन जाते हैं। कर्मवीर आजकल करते हुए क्या नहीं बिताते समय, कौन कठिन कार्य से नहीं उगते कर्मवीर। कर्मवीर व्यक्ति विरोधियों द्वारा अड़चन डालने पर क्या करते हैं, कार्यस्थल से अपना कार्य सही करके ही हटते हैं। फिर ये राइट रॉन्ग है। संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखिए। संदर्भ प्रसंग, ये प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक अनुभूति के पाठ 18 है शायद, की कविता कर्मवीर से ली गई है। इसके जो कवि हैं वो ऊपर दिया है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी हैं। इसमें उन्होंने कर्मवीर लोगों के विषय में बताया। तो ये हो गया हमारा संदर्भ प्रसंग, और फिर ये भावार्थ मैंने अभी आपको समझाया है, बाकी आपको आंसर की में भी मिल जाएगा। निम्नलिखित शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है? काम क्रिया, नभ संज्ञा, संभव विशेषण, उत्साह विशेषण, बाधा विशेषण, बाधा संज्ञा विशेषण है। आन विशेषण, भाग्य संज्ञा, बात संज्ञा। इनको सही करके लिखना है, इनके पर्यायवाची लिखने, वचन बदलने, नदी, सड़क, बाधाएं, नमूने, बेड़ियां, राशि, इनके वाक्य बनाए।